तो भाई सारे भैया ने राम राम भाई। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और हमारे के लाज स्टेप अप जे सर से जगदीप शर्मा। देखो भाई ये एक्सचेंज ऑफर चला दिया। एक्सचेंज ऑफर है। जगदीप करमू बन गया और करमू जगदीप बन गया। तो करमू की डाल कोई डायलॉग सुनाओ भाई साहब। मैं सुनाऊंगा करमू की डाल तो मैं सुना सकूं, तन्ने सुनाना पड़ेगा। तू करमू बन रहा है। ना मैं करमू हूँ। हाँ। आप जगदीप हो। हाँ पर तो तू सुना ना करमू की डाल डायलॉग कोई, मैं जगदीप वाला सुनाऊंगा। अच्छा हाँ तो भाई आज आए यहाँ पर विकास दास महाराज दो रहे अरे इंटरव्यू कराएंगे दासू सा। तो या तो जगदीप की आवाज है करमू की तो बन जाए। बनी नहीं बात है। तो आपकी मैं फिर जगदीप की डाल सुनाऊं फिर। राम राम सारे भाइयों ने, मैं हूँ थारा जगदीप जे स्टेप अप नो बोले कोई बड़ी बात। नो इसे कुछ बोले रहे। तो भाई साहब क्या चल रहा है दुनियादारी में आजकल? दुनिया में दिन चल रहा है ढम 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 ढम। कुछ खास नहीं। ऐसा है डमाडम चल रहा है। खास तो क्या है, बहुत कुछ खास भी है। उथल पुथल तो मच रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिग नोट है दे रहा है। तो ये जो इतने सारे कलाकार है डायरेक्टर बना दिया, पत्रकारों की बारी आती तो करमू होना था कुछ भाई मुझसे ही पूंजड़ थेगी बिल्ली ने। बिल्ली बोली बोले मुझसे बोले तेरी पूंजड़ ले जा। मुझसे बोले हम तो लांडे खा के मिलेंगे। तो भाई लांडे खा के मिलेंगे कि मैंने पद पद अंदर है। कोई इच्छा नहीं थी। कोई इच्छा नहीं। तो जितने कलाकारों ने मिली और किसी कलाकार ने भी कि मैं मिलना चाहिए था ना। देखो पता है सारे तो मिल नहीं सकता। जुगर कोई किसी हल्का तो कोई टिकट मिल गई तो एक नहीं मिलेगी। जुगर पार्टी जैसे किसी बीजेपी या कांग्रेस चले हुआ तो सारे तो मिल नहीं सकती। नुए चार कलाकार तो देख अभी कितने चार दिया नहीं, तीन मेरे ख्याल से जोन में कर दिया नहीं। हाँ चार कलाकार तीन। राम राम भाई बढ़िया जोन में करके मतलब कलाकारों में आपस में, ताकि वो नहीं हुआ कंट्रोवर्सी ना हो, नाराज ना हो। सारे जोन में करके बांट दिया। सारे राज्य कर तरीका सही करे वैसे ही। तो के वे कलाकार खुश हैं अब, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार थे एक जोन तक सीमित कर दिए। दोनों बात है। देखो कहीं खुशी कहीं गम। खुशी की बात तो यह है भाई सत्ता में बैठे हैं और सत्ता की होते हुए उनको जिम्मेवारी मिल गई तो सत्ता का बेनिफिट मिलेगा उन्हें। और गम और दुख की बात यह है भाई जो अगेंस्ट बीजेपी के लोग हैं उनकी नज़र में उनके प्रति जो एक कैटेगरी है अलग अलग बन जाएगी। वो थोड़ा फर्क पड़ता है इस बात से, क्योंकि कहते हैं भाई राजनीति में कलाकारी हो सके है लेकिन कलाकारों के बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कलाकारा में राजनीति घुस जाए नहीं। जो राजनीति में खेल हो सके है लेकिन खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कलाकारों के बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में तो कलाकारी भी खेल भी सारे चल रहे हैं। श्याम दाम दंड भेद क्षण ही बात है। अच्छा वो जो एक फिल्म वाली कंट्रोवर्सी सी थी वह खत्म हो गई कि बे कंटिन्यू है? फिल्म वाली कौन सी? मासूम वाली फिल्म की फिल्म देखो क्या है अच्छी। अगर कहोगे तो काट देंगे भाई बात। ना कोई बात नहीं। अच्छी है शुरुआत, अच्छी चीज़ कहूँगा मैं। हरियाणा की इंडस्ट्री को देखते हुए हरियाणवी इंडस्ट्री जो कर धीरे धीरे उठी है। सारे कलाकारों ने जोर लाके ठाई है। ठीक बात है। कोई विदेश में जाकर ठहरा है, कोई हरियाणा में करके ठहरा है, कोई अपने अलग अलग एक्सेंट है, उनका लहजा है सुरों का। जो कर अमित सैनी का अलग लहजा है, मासूम का अलग है, डंडा नोड़ियाला का अलग है, केडी भाई के रैप हैं। तो सबका मिला जुला सहयोग अच्छा है। और इंडस्ट्री के लिए तो कोई भी कलाकार कोई चीज़ लेगा हो तो अच्छी बात है। हरियाणवी थिएटर तो कम तम जो नाराजगी थी मासूम के गिले वह खत्म होगी कि नाराजगी तो उसने आगे पे फूफा रूस रहा है। देखो देखो क्या होता है ना नाराजगी अख तो है रोशन गाँव तो सुनो ना तो नाराजगी और ना कोई द्वेष। इस बात की तो खुशी मना है भी फिल्म अगले ने निकाली है। खुशी क्यों नहीं होगी, प्राउड फील हो है कम से कम। चलो इस तरीका तो भी फीलिंग आवे भी हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए काम हुआ है। खुशी तो है। पूरी राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे डिप्लोमेट राजनीतिक भाषा तो वो प्रयोग करेगा जिन्हें राजनीति माना हो, चुनाव लड़ना हो कोई। पर कर्मों को नहीं राजनीति फिलहाल तो नहीं मैं कोई राजनीति नहीं मैं तो नहीं हो, लेकिन क्या आगे सभी की राजनीति में एंट्री होगी? ना वो तो वक्त टेम का की बेरा पटा है। भविष्य का गर्भ में किए कुछ बेरा पटा इस बात का। राजनीति तो चीज़ ऐसी है कि राजनीति ऐसी चीज़ है बेरा कौन पड़ता है। राजनीति में आए देखा। हाँ मनमान आज तो मैं कर्मों पत्रकार से बात करूँ, कल ने फिर विधायक साहब से बात करता पाऊँ। बेरा पड़ता राजनीति देखो क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट की मैच की तरह है राजनीति। केवरा किस टाइम कौन सा का सूत बैठने की बात हो है ना करा किसका बाउंस पर छक्का लगा। हाँ केवरा योरकर पे कोई सिक्स मार दे और मन वो आउट फुल टॉस पे आउट हो जाए तो 8 विकेट भी हो जाए।
हाँ देखा भाई, आज ये समझदारी की बात चल रही है हमारे भाइयों के बीच में। तो अब हरियाणा में आगे राजनीति का फ्यूचर क्या है? देखो गंदी होती जाओ, दसदी जाओ कि ठीक है, एक चीज हो है, भाजपा वाले देखेंगे वीडियो आपकी। हाँ कोई बात नहीं, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, सारे तो संतुष्ट भगवान भी नहीं कर सकता, पहली बात। ठीक है, सब तो संतुष्ट परमात्मा भी से भी नहीं होते। एक चीज जरूर हुआ है, राजनीति में मैंने कहा कम बुरा बुरा देखा जाता है आजकल, नून देखा जाता कौन अच्छा कौन बुरा, कम बुरा कौन है। तो वो पब्लिक कम बुरा का हिसाब था बीजेपी ने लिया हुआ है, सत्ता में यदि बैठे हैं तो कम बुरे हैं, इसका मतलब है। नहीं तो वोटा हिसाब था हार जाते। पश्चिम बंगाल की जीत पकी को ममता गलत थी या तुष्टिकरण की राजनीति तो वो करे करती ममता बनर्जी का, तो सबने पता है तुष्टिकरण की राजनीति हुआ करती, खून खराबे भी हार दे। और बड़े एक किस्म क्या हिंदू इकट्ठा हुआ है वहाँ पे, ऐसा मानो आप? हाँ हिंदू तो देखो सबसे बड़ा काम तो यूँ है, जो वोट गिरण नहीं पा रहे वो गिरे हैं, और जो उनसे फालतू के गिरा रहे वो हटे हैं। इस वजह से बीजेपी आई है, यानी कि फालतू के जो रोहिंग्या के थे या फिर बाहर के थे, जो बंगाल के घुसे हुए थे, या इसे वोटर थे जिनकी है तो वो बाहर के लोग, लेकिन वो जीत का जो अंतर था नहीं, वो जीत का अंतर बनाने में कामयाब विचार थे, वह तो हट गए। और जिन वोटें नहीं गिरने दे थे उनकी गिर गई, तो बीजेपी आ गई। पंजाब में क्या लगा? पंजाब में देखो वो तो दिल्ली दूर है फिलहाल पता क्या है, आम आदमी पार्टी को है तो नो रही है, कोई नो रही है। आम आदमी पार्टी जो ऊपर नीचे है थोड़ा फ्लक्चुएट है, लेकिन कोई ना कोई इलेक्शन के टाइम तक कोई सा गेम घूम जाएगा जिसमें आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। क्या कर्मों की धर्मों के लिए कोई टीसबाजी चल रही है? ना कुछ भी नहीं, क्या टीसबाजी होती ना, चर्चाएं चले आजकल, दोनों भाई इकट्ठे नहीं दिखते। हालांकि आपके ऑफिस में जाओ दोनों भाइयों की भाईचारे वाली फोटो दिखा है। एक मिनट मैं तेरे तो सवाल करूंगा, तब क्या भाई हो? दो। तेरा भाई कड़ा है? कुरुक्षेत्र। ये भी तम अलग हो गए, वो तो अलग है, मतलब वो कुरुक्षेत्र हम जीन भाई इतना बस यही बात है। ये मेरा पर क्या धर्मो भाई जी ना, मैं कहता हूं दोनों का चैनल देख के ना। हां क्या दिक्कत है उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी YouTube पे वीडियो नहीं आ रही है, इंस्टा पे आप ज्यादा YouTube पे तो मेरी पहले अभी नहीं आई होंगी, ये कौन सी बात है? तो भाईचारा एकता जिंदाबाद है। हाँ धर्मो भाई आपके कमेंट की बात देखूंगा के पॉजिटिव कमेंट करोगे। अच्छा हरियाणा में अगर यूं सोचा कि भाई खट्टर साहब के बाद सैनी साहब आए, क्या सैनी साहब के बाद भी किसी नए मुख्यमंत्री की वेट है, और होंगे तो कौन? देखो राजनीति पहले यहाँ कर दी वोटरा का दम की, ये होगी राजनीति होगी जातिगत भी। और दूसरा एक फैक्ट चल पड़ा, अध्यक्ष किस जाति का है, मुख्यमंत्री किस जाति का है, पड़ोसी जो राज्य है उसमें किस बिरादरी का है, तो कट कॉपी पेस्ट की राजनीति है। मान लो आड़ा यदि कोई चेहरा बदलेंगे तो किसने ले आऊँगे? अब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो वैसे समाज से हैं, जो अपनी क्या नाम डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। अब आने वाला टाइम में जब सीएम साहब का चेहरा चेंज करने की बात पता कब आओगी? जब पंजाब के चुनाव में यदि परफॉर्मेंस नहीं आया नायब सैनी जी द्वारा, तो हरियाणा का चेहरा बदल सकते हैं। तो कौन हो सकता है? दूसरा एंगल भी है इसका, कौन हो सकता है? पहले भी बदल सकते हैं पंजाब के इलेक्शन को देखते हुए। कौन हो सकते हैं? कोई ऐसा चेहरा कोशिश करी जा सके भी पंजाब के इलेक्शन में जो फर्क गिर सकता हूँ। कौन है? मन तो लगता नहीं कोई फिर भी कोई तो ना एक नाम। देखो ब्राह्मण चेहरे में तो यदि बात आई तो अरविंद शर्मा के ऊपर बात आ सके, यदि दलित समाज से बात आई तो कृष्णलाल पवार जी का नाम आगाज का है, ये तो है। ओके। और बाकी तो इब्नू तो है नहीं, दादा को तुमने बना देंगे, वो तो औखी बात है। औखा तो भी औखा होता गड़ा औखा सुलट में नहीं आओगे बात। सीएम बड़ में नहीं आता, सीएम बनने के बाद पता है क्या सब लगा दौरा खोपरो बात। ईमानदार आदमी तो है, बहुत बढ़िया है, तजुर्बेकार भी है। और देखो वो दोगला को नहीं, अच्छी बात यह है दादा गौतम दोगला को नहीं, गणगरे राजनीति वाले हैं डिप्लोमेटिक, मुंह पर कुछ पाछे कुछ आगे कुछ, वो आगे भी हुए है पीछे भी हुए है, इसलिए उसको मुंडा लागे कही ना इबकी ना कह दे कि मैं सच्चाई कड़वी लग गए। हाँ बोला सच्ची कह दी आंख मांगली मार दी। तो आदमी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की देखो वो खट्टर साहब वाली बात है, ये तो तकदीर का भी खेल है, तकदीर में नहीं लिख रखी होगी तो सीएम की कुर्सी कैसे मिल जाएगी। बाकी वो तो डिजर्व तो विज साहब भी करते हैं।
विज साहब उस टाइम के जी बंजर भूमि थी बीजेपी की, जिस टाइम हमारा कुछ होया भी नहीं करता उस टाइम विज साहब एक ऐसा चेहरा भी था जो बाई इलेक्शन जीता था निर्दलीय। फिर उसके बाद पार्टी ने वो करे और हमेशा जीतते हैं। हार कहाँ हुई है अनिल विज, ठीक बात है, हमेशा कभी हारे ही नहीं। ठीक बात है। तो यह बड़ी बात है। और उस एंगल से भी देखा जाए तो पुराना भी एक चेहरा और होया करता उसका, वो बेचारा आजकल विलुप्त होती प्रजाति में है, रामविलास जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। तो वो भी तो चीजें है ना, तो इन सारी ना को है। तो भाई आज की बात हमारे कर्मो भाई के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे कैसे आना हुआ विकास दास जी के? यहाँ महाराज जी के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं। विकास दास जी महाराज जी एक सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो जो जल जाड़ा और वो भूत लगावा है, वो देखो दो एंगल हैं इन चीज़ों के। जो सनातन का आज का चाहे पाखंड के रूप में देखा तो जो चीज़ हो रही है वो गलत है, चाहे झाड़ा हो चाहे कुछ भी हो, चाहे मंत्र मान, ठीक है। लेकिन सनातन के रूप में देखा तो ये कुछ भी सिद्धि को नहीं। ठीक बात है। सनातन बहुत बड़ी चीज़ है और उसका यदि कोई संतत्व व्यक्ति तपस्या करके अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर कोई चीज़ ना आगे बढ़ा रहा है नहीं, तो उससे लोगों का देखो कोई सिद्धि मिल गई तो लोगों को लाभ देना चाहिए उसका। तो सनातन को ठीक ठीक जानना, ठीक ठीक मानना, ठीक ठीक अपनाना वो जरूरी है। सनातन को गलत समझ लिया वो गलत, सनातन को गलत अपना लिया वो गलत, सनातन को गलत समझा दिया वो गलत। तो मोहड़ा धाम में क्या लगे आपने यहाँ पे आके? बताने लग रहा है इनको है अपना, देखो एजुकेटेड भी है, पीएचडी होल्डर है, पीएचडी भागवत से हैं, भागवत से, तो अच्छी बात है। एक हमारा गुरु, एक हमारा गुरु घंटाल, गुरु घंटाल से बचना चाहिए और गुरुओं की शरण अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे ठीक लगे आपने? हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई ये है आज हमारे कर्मो भाई से मुलाकात। अब हमने कमेंट बॉक्स में जरूर दें।